अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। हाँ जी मैडम, आज जो प्रेस रिलीज के सिलसिले में आज की प्रेस जो कल हम महाराष्ट्र बंद की कॉल है, जो बदलापुर में छोटी छोटी 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ और सरकार का रवैया जो है न्याय ना देने के खिलाफ, अन्यायकारियों के साथ जो सरकार खड़ी थी उसके खिलाफ जो ये आंदोलन हुआ और आंदोलन करने वालों के खिलाफ जो सरकार ने एफआईआर दर्ज किए, और जिसको एफआईआर सबसे पहले दर्ज होना चाहिए था, बच्चियों के 12 घंटे माँ बाप को संघर्ष करना पड़ा। स्कूल के पार्ट पे टोटल लैप्स था और क्योंकि स्कूल की मैनेजमेंट बोर्ड में 2 बीजेपी के लीडर्स इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ये स्कूल मैनेजमेंट अपराधी को छुपाने में लगा, इस अपराध को दबाने में लगा था, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और एजुकेशन मिनिस्टर फुली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक एफआईआर को दर्ज कराने में अगर इतना संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद जो आंदोलन हुआ बदलापुर में, और जिन्होंने आंदोलन किया वो न्याय मांग रहे थे, डिले के खिलाफ जो उनके मन में आक्रोश था, पर उनके ऊपर 500 लोगों के ऊपर एफआईआर चुटकी में हो जाती है। पर जिनको न्याय चाहिए, पॉस्को में तो साथ के साथ एफआईआर होती है, पर पॉस्को को भी अनदेखा किया गया, क्योंकि सरकार जो है, जो कुकर्मी है, जो स्कूल मैनेजमेंट है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड में बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसको बचाने में लगी हुई थी। तो इसके खिलाफ, और जो महाराष्ट्र में अपराध महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ बढ़ रहे हैं, और इसके खिलाफ हम ये डिमांड करते हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर रिजाइन करना चाहिए। ये सरकार चलने के काबिल नहीं है, ना ही ये सरकार डिप्टी सीएम सरकार को चलाने के काबिल है। एंटोनिया जो बिल्डिंग है उसको बचाने के लिए सीधा वक्फ बोर्ड जो नियम है उसमें बदलाव किया जा रहा है। उस बारे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सभागृह में कोई भी प्रश्न उपस्थित नहीं किया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें बाद में बात करूंगी। आपका क्या सवाल था? निगम को उन्होंने सरकारी वकील बनाया है और संस्था से कहीं ना कहीं सरकार के बीजेपी के रिलेशन दिख रहे हैं। हाँ, वो ही तो है कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और हमारा जो वकील है वो उनका साथी है, तो हम कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे? ये तो सरकार शुरू से मैं कह रही हूँ कि अपराधियों को बचाने में लगी है, क्योंकि सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व है, इसके लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये न्याय उन बच्चियों को, उन माँ बाप को कैसे न्याय दिलाएगी? इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नादिर उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।